इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कई तरीके से बनती है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम उसे पानी से बनाते हैं, ठीक है। जब हम किसी कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल यानी हीट से वो बन रही है, ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी होती है, डायनेमो वगैरह से अपन इसे बनाते हैं, विंड से बनाते हैं, ठीक है। तो हम तरीके तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं और उसे अलग अलग नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम केमिकल रिएक्शन से भी बनाते हैं। हम किसी केमिकल रिएक्शन को कराकर भी इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके सारे एग्जाम्पल होते हैं सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती है, स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज डिवाइस तो आप जानते हो, कैपेसिटर होता है, वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो सेल के अंदर क्या होता है? तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन से। तो अब मेन बात यह है, क्या सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कोई आदमी बैठकर केमिकल रिएक्शन करा रहा है क्या? नहीं, कोई बैठकर नहीं करा रहा है। वहां केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है। तो हम किसी ऐसी केमिकल रिएक्शन को वहां सिलेक्ट करते हैं जो अपने आप हो। और जो रिएक्शन अपने आप होती है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को सिलेक्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो जाती है, जैसे हमने HCl लिया और उसे हमने किसके साथ मिला दिया भाई? NaOH के साथ मिला दिया, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन खुद ही हो जाएगी और क्या बनाएगी? NaCl प्लस H2O। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नहीं ले सकते। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है? इसके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ ऑलरेडी Cl-1 है, Na पर +1 है, OH पर -1 है, हाइड्रोजन पर +1 है। यहाँ पर देखो Na पर क्या है? +1, Cl पर -1, हाइड्रोजन पर +1 है, ऑक्सीजन पर -2 है, यहाँ ऑक्सीजन पर -2 है, यहाँ हाइड्रोजन पर +1 है। तो देखो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसी की वैसी है कि नहीं है? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन चेंज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं जो रेडॉक्स हो, रेडॉक्स हो, और दूसरी बात स्पॉन्टेनियस हो। रेडॉक्स हो और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और इन्हीं रिएक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन जिस एपरेटस में करोगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेल। और सेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। और जब रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्ट यहां से यहां सप्लाई नहीं करेंगे। हम इसे पास कराते हैं। कैसे पास कराते हैं? किसी एक मीडियम से। जैसे हमने तार लगा दिया तो इसके थ्रू अब आपके ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो हमने साइंस के ये सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर उठाया और इसकी मदद से हमने सेल का फॉर्मेशन किया। तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज होता है तो ये हम किसी मीडियम से कराते हैं, और किसी मीडियम में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है, और इसके बदले में यहाँ पर आइंस चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन या आइंस के चलने से यहाँ करंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये नॉलेज को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो यहीं पर मैंने आपको ये बताया, नॉट एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेल फॉर्मेशन, ओनली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन आर यूज्ड फॉर सेल फॉर्मेशन, ठीक है। इसे यूज करते हैं, प्रोड्यूस की जगह यहां पर यूज कर लेना, यूज, ठीक है। अब 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल होता है जिसके अंदर केमिकल
एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट उल्टा होता है, वहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। और अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, तो इसका मतलब है रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही ना, उसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका ड्राइविंग फोर्स है, तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? तो यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब देखो बेटा, जो हम घर में जो सेल्स वगैरह यूज करते हैं, बैटरी में, मोबाइल में जो यूज कर रहे हैं, वो सब होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चार्जेबल और एक होते हैं नॉन चार्जेबल। जैसे हमारी जो बैटरी जो हमारी किसमें लगी हुई है, जनरली जो हमारे रिमोट्स में लगी हुई है, वो क्या होती है? वो चार्जेबल बैटरी नहीं होती है, नॉन चार्जेबल बैटरी होती है। आप कहोगे हम चार्जेबल भी तो खरीद के लगा सकते हैं। हाँ, चार्जेबल बैटरी भी आती है, फिर हम उसे अलग से चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन चार्जेबल बैटरी होती है। अगर वह नॉन चार्जेबल बैटरी है तो उसके अंदर हम ऐसी रेडॉक्स केमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का यूज करते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती है, जो इरिवर्सिबल होती है। और जो चार्जिंग वाली बैटरी होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है, तो हमारी मोबाइल की बैटरी चार्जेबल है, तो उसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन यूज करेंगे वो कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी। कैसी होगी? सही है कि नहीं है? रिवर्सिबल होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। जी नहीं, यही मुझे चेक करना था। रिवर्सिबल की डेफिनेशन याद है? मैंने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाई थी। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो अंडर सेम सेट्स ऑफ कंडीशन दोनों साइड चले। तो जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो, क्या मोबाइल चार्ज भी हो रहा है क्या? उसके लिए अलग कंडीशन दी है हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली की नहीं दी है? दी है कि नहीं? तो फिर हाँ क्यों करने लगे थे? क्या रिवर्सिबल होगी? सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में ना तो वो चार्ज हो रही है, ना वो क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। या तो वो डिस्चार्ज हो रही है या वो चार्ज हो रही है। क्लियर है? हाँ, अगर हम मोबाइल को क्या करें, अगर हम जैसे चार्जिंग पर लगाएं और चार्जिंग पर लगाकर हम उसका यूज कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? तब दोनों चीजें हो रही है, वो डिस्चार्ज भी हो रही है और वो क्या हो रही है? चार्ज भी हो रही है। तब वो सेम कंडीशन में दोनों ही काम कर रही है, तब वो क्या कहलाएगी? तब वो रिवर्सिबल कहलाएगी। एक ही एक ही कंडीशन में दोनों साइड चल रही है ना बेटा यादव जी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ठीक। तो अब जैसे हम जब मोबाइल को, चाहे मोबाइल की बैटरी को, चाहे हमारे घर में इन्वर्टर लगा है उसकी बैटरी को, उसकी बैटरी को जब हम खत्म करते हैं, खत्म करते हैं मतलब यूज कर रहे हैं, हमारे घर में लाइट चली गई, लाइट चली गई तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और जब लाइट आ गई है तो हमारे घर की बैटरी चार्ज हो रही है। जब हमारे घर की बैटरी चार्ज हो रही है तो वो बन जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बन जाती है? ठीक है। दोनों में ही रेडॉक्स रिएक्शन का यूज होना, ये मैंने आपको बताया। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो निकलकर रिडक्शन वाले के पास पहुंचेगा। और इलेक्ट्रॉन जब रिडक्शन वाले को मिलेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ए ने इलेक्ट्रॉन निकाला, ऑक्सीडेशन हुआ, बी ने इलेक्ट्रॉन को लिया, उसका रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिया, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकला, बी के पास गया, तो बी का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यही इलेक्ट्रॉन बाहर से घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। और एक खास बात जो आपको याद रखनी है, रिडक्शन कहाँ होता है? एनोड पर या कैथोड पर? भूल गए? कैथोड पर। कैट काटेगी तो रेड पड़ेगा, कैट काटेगी, मैंने याद करने का तरीका बताया था। कैट, बिल्ली ने आपको काटा, वो जगह क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। याद रखना, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। आप एक याद रख लो, दूसरा आपको याद ही रहेगा, ठीक है। तो
कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। वन इलेक्ट्रोड गिव्स इलेक्ट्रॉन व्हाइल अदर इलेक्ट्रोड रिसीव इलेक्ट्रॉन ड्यू टू व्हिच फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स। सो फॉर फ्लो ऑफ करंट रेडॉक्स रिएक्शन इज रिक्वायर्ड एंड कंपल्सरी। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये है आपका एनोड और ये क्या है, कैथोड। इस ओर चल रहा है, तो करंट कहाँ चलेगा, कैथोड टू एनोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दी जाती हैं, पर इलेक्ट्रोड की केमिकल सेंस में जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट है, उसकी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उन्हें एक साथ रख दो, वो बन गया एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है? एक ही एलिमेंट को दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एक साथ रख दीजिए तो वो एक इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और हर एक इलेक्ट्रोड को एक हाफ सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, एक Zn रखा और एक Zn+2 रखा, एक Zn रखा और एक Zn+2 रखा, तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कि नहीं? तो ये क्या बन गया, जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे ही कॉपर का रखा Cu+2, ये कॉपर इलेक्ट्रोड बन गया। Fe+2 Fe+3 ये भी एक इलेक्ट्रोड है। Ag और Ag+1 तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस को रखा और हाइड्रोजन के आयंस रखे, आयंस रखे कैसे, HCl, कोई भी एसिड को लेके पानी के अंदर डाल दिया, HCl बना, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड ऐसा नहीं है कि हमेशा मेटलिक होना चाहिए, ऐसे नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन मेटलिक भी हो सकते हैं और वो गैसियस भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, हर एक इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ सेल कहते हैं। हाफ सेल 1 हाफ सेल 2। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, और सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत या इलेक्ट्रॉन देने की ताकत। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब उसकी रिड्यूस होने की ताकत। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन होने की ताकत। ठीक है, अब रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम सारी बातें यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रोड का ये पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं बताओ आप में ज्यादा ताकत या कम, आप कहोगे किससे, किसके कंपैरेटिव? तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड के तौर पर कोई ना कोई एक सामने चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड की ताकत निकालना है, तो किसी ना किसी से आपको उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोड की ताकत नहीं निकाल पाओगे। मैं आपसे कहूं ताकत कितनी है, तो ताकत दिखाने के लिए कोई तो सामने होना चाहिए, कुछ चीज तो सामने होना चाहिए, उससे ही तो मेजरमेंट करोगे। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड में कितनी ताकत है आप नहीं बता सकते, उसके लिए दूसरे इलेक्ट्रोड का होना जरूरी है। तब सबकी अलग अलग ताकत है। अब हर इंसान से अगर मैं आपको लड़वाऊंगा तो सबसे अलग अलग ताकत निकलेगी आपकी। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड के एक इंसान को रख लेते हैं, या भैया इससे हम सबकी ताकत को चेक करेंगे, तब हमारा रिलेटिव बनाएगा, या भैया किसके अंदर कितनी ताकत है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया और उसे हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा। कैसा रखा? स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन ये होती है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, और टेम्परेचर आपको मालूम है कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो और कंसंट्रेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए अगर गैस है तो। गैस नहीं है तो फिर हम प्रेशर के बारे में बात नहीं करेंगे। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर से आइंस का फॉर्मेशन इफेक्ट होता है, आइंस के फॉर्मेशन का इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवलिंग करने पर भी इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर से। ठीक है,
तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 लीटर के अंदर 1 मोल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 1 लीटर सॉल्यूशन यूज करोगे ना, ये एक रेशियो है कि 1 लीटर के अंदर 1 मोल होना चाहिए। तो 500 ml के अंदर आधा मोल होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप इसका कंसंट्रेशन को रखोगे। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया, बनाया, और उससे हमने सारे इलेक्ट्रोड जितने भी मेटल्स के और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोड थे सबको बना बनाकर हमने रखकर चेक किया। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस निकल कर आया, जो भी डिफरेंस निकल कर आया वो डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस को हमने उस इलेक्ट्रोड का क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस को। और इसे और आसान करने के लिए, हालांकि वो तो डिफरेंस था, हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को 0 मान लिया। तो जब 0 मान लिया तो जितना भी डिफरेंस निकल कर आया वो ही हमने उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कह दिया, वो ही हमने उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कह दिया। समझ में आ गई बात? अगर हाइड्रोजन से पोटेंशियल ज्यादा है तो हम उसे लेते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, और हाइड्रोजन से कम है तो हम उसे लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। कैसा लेते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं। अगर हाइड्रोजन से कम है तो नेगेटिव पोटेंशियल लोगे, और हाइड्रोजन से ज्यादा है तो आप उसे क्या लोगे? पॉजिटिव पोटेंशियल लोगे। The potential of electrode is greater than hydrogen, then it is taken as positive, and if it is less than hydrogen, then it is taken as negative. तो आप उसे नेगेटिव लोगे। Is it clear? Any doubt? ठीक, अभी बता रहे हैं बेटा, वो अपना पूरी सीरीज से पता चलेगा। पिछला पूरा भूल गए हो? अच्छा, पढ़ा नहीं था आपको, कोई बात नहीं। अब देखो, किसी भी पोटेंशियल को हम लोग यहां पर क्या करते हैं? दो तरीके से मेजर करते हैं। किसी भी पोटेंशियल को दो तरीके से मेजर करते हैं। दो तरीके से हम कैसे मेजर करते हैं, जरा सोचिएगा। वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वह हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों अलग अलग सिचुएशन हुई। तो एक को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरे को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जैसे देखना यहाँ पर, अब इसे हम कैसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ई मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। और इस पर साई, ये साइन हमने ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है ये स्टैंडर्ड है। क्या है? अब इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है रिडक्शन? ये +2 से 0 पर जा रहा है। चार्ज की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेकर। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और Zn में फॉर्मेशन कर देगा, Zn+2। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो अगर आप इसे नापोगे तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, इसलिए हमने इसे कैसा लिया है? नेगेटिव में लिया है। किसमें लिया है? बनी बात है, हाइड्रोजन से कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन से कम है तो नेगेटिव में। ठीक है, अब यहां पर दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तभी तो प्लस चार्ज आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले Zn ने, तो इस पर कैसा चार्ज आया? +2 चार्ज आया। कैसा चार्ज आया? तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हमने इसे किस में लिया? प्लस में। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड अगर आप कंडीशंस में कर रहे हो तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में सेम होते हैं, बस साइन का फर्क आ जाता है। हाइड्रोजन से इतना कम हो गया, हाइड्रोजन से इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना तो बहुत आसान है, सिर्फ साइन चेंज कर दो। न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड उतने का उतना ही रहेगा, उतने का ही उतना ही रहेगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? ठीक। अब जैसे हमने आपको ये दे दिया, क्या दे दिया? सिल्वर का मैंने आपको पोटेंशियल दे दिया कि भैया पोटेंशियल कितना है? +26 है।
तो अब बताइए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो क्या मैंने सामने कोई रिएक्शन लिखी है? नहीं लिखी। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलो मुंह खोल लेती, ऑक्सीडेशन होगा। जी नहीं, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया, देखो या तो आप रिएक्शन समझोगे या आपको वो लिख कर देंगे। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं दी और वैल्यू दे रखी है, आपको सिंपली वैल्यू दे रखी है, तो आपने ऑक्सीडेशन क्या सोच के बोला था? क्योंकि इस पर प्लस लगाए और प्लस वाला भी ऑक्सीडेशन था। गलत। आप इसे रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे। क्या मानोगे? आप इसे रिडक्शन पोटेंशियल ही मानोगे, कुछ भी मेंशन नहीं। भाई किसी ना किसी को तो स्टैंडर्ड लेना था। अगर हम इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते तो भी आपका सवाल यही होता, क्यों? इसीलिए हमें किसी एक को लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया है? अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, रिएक्शन मेंशन नहीं है, रिएक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन थी, ऐसे रिएक्शन मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू दे रखी है, तो प्लस माइनस से नहीं सोचना बहन, प्लस माइनस से नहीं सोचना। आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल ही मानोगे। हम रिडक्शन को ही मेन मान कर चलते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा इसी को भूल जाता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है? जब हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को एक सीरीज में रखा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमने जब इसे एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा तो वो एक सीरीज बनाता है। हमने सबसे नाप लिया, हमने सारे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को लिए, सबको नाप लिया। किसके कंपैरेटिवली? हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली हमने सभी को यहाँ पर नाप लिया। देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, है ना? और सबको हमने बढ़ते या घटते क्रम में यहाँ पर रखा, तो ये आपका क्या बनाएगा? एक सीरीज बनाएगा। इसी सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल and when such electrodes are placed together in a series in order of increasing reduction potential, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में हम रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम उसे क्या मानेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन को स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं, तो हम उसे क्या मानेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमने इन्हें रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे आने पर ये इंक्रीज होता जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए -3.05 और -2.71, कौन ज्यादा बड़ा है? -2.71 बड़ा है। तो देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है, और नीचे आते आते हाइड्रोजन पे आते आते ये जीरो हो जाता है, हाइड्रोजन के बाद में ये प्लस होना चालू होता है। तो कॉपर का प्लस में निकलेगा, तो आप उसके हिसाब से उसे क्या कह रहे थे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस वालों को अभी थोड़ी देर में कह रहे थे कि नहीं? लेकिन नहीं, वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो तो हाइड्रोजन से कंपैरिजन किया था, हाइड्रोजन से ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन से कम रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब क्या है? कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो खुद रिड्यूस होगा, तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आई है बात? जैसे लिथियम का आयन है Li+1, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लिथियम बनाएगा, ठीक है? तो इसके एक मोल लिथियम आयन को रिड्यूस होना है और लिथियम एटम बनना है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? -3.05 वोल्ट एनर्जी लगेगी। यही इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इसे रिड्यूस करने में जो पोटेंशियल लग रहा है, इसे रिड्यूस करने में जो पोटेंशियल लग रहा है, वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, वो इसका। ऐसी एल्यूमिनियम के एक मोल आइंस ले लें, हर एक पर चार्ज कितना है? +3। उसे एक मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर लें, एक मोल का वेट कितना होता है? उसके एटॉमिक वेट के बराबर, उसके एटॉमिक वेट के बराबर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होगा? एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 27। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम के आयंस को 27 ग्राम एल्यूमिनियम में आपने कन्वर्ट किया, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना आएगा। हालांकि देखो हम यहाँ मोल से बात नहीं करते, हम यहाँ पर इक्विवेलेंस से बात करते हैं, वो हम आगे बताएंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? तो अब इस सीरीज को आपको याद करना है, आपको ये वैल्यूज को याद नहीं करना है, ये तो हमेशा एग्जाम में आपको दी जाएगी।
ठीक है, बस फर्क ये होगा कि अगर उन्होंने इस फॉर्म में दे दी और यहां पर ये वैल्यू दे दी, आपको अपने आप ही समझना है यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है साहब। और अगर यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और इसका उल्टा करके लिख के दे दिया Fe और Fe+2, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब इस सीरीज को आपको याद रखना है। सीरीज को याद कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर इस सीरीज को आप याद कर लोगे पूरी, इसकी पोजीशन बाय। ठीक है, वरना वैल्यूज तो वो देते ही हैं। देखो, बोर्ड कभी भी नहीं कहता है, सीबीएसई बोर्ड हो आईसीएसई बोर्ड हो, वो कभी भी नहीं कहता वो आपकी रटन विद्या को चेक नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो सारी चीजों की वैल्यू देता है। अगर उसे मोल भी निकलवाने होंगे तो वो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का भी लिख कर देगा। हमारे स्कूल के एग्जाम्स में टीचर भले ही लिख कर ना दे, पर वो हर वैल्यू लिख कर देगा। वो आपके सारे कांस्टेंट की वैल्यू लिख कर देता है बोर्ड। वो ये थोड़ी ना कहता है कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो, वो तो ये टर्म्स के एग्जाम्स के लिए हमें याद कराया जाता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, रियल जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कभी नहीं चाहता है कि आप रटो, वो कभी नहीं चाहता आप रटो, वो चाहता है आप समझो। और केमिस्ट्री में मैक्सिमम यही किया जाता है, भैया रिएक्शन में रट लो। नहीं, बोर्ड ये चाहता है कि आप रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, हर चीज की एक मैकेनिज्म है, वो साइंस है और साइंस में हर चीज का लॉजिक होता है। वो कभी नहीं कहते आपसे रटो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी वैल्यू दी जाएगी, पर नहीं, आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए आपको ये कम से कम सीरीज को याद करना पड़ेगा। तो इसे याद करने के लिए निमोनिक है जो मैंने आपको बताया था, इसका हिंदी अपन ये लिख लेंगे, ले के बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फे को, सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं चापा। चापा में क्या आ गया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और एयू। और जब आपको ये निमोनिक याद हो जाएगा तो ले कहा मतलब लिथियम है, के कहा पोटेशियम, बा कहा बांसुरी का है ना, तो बा मतलब बेरियम, सुरी मतलब स्ट्रोंटियम, को, अब ये को जो है ये 3 बार आता है, तो जरा इनकी पोजीशंस पर ध्यान देना। सबसे पहले कैल्शियम आएगा, भाई को में कैल्शियम को ही सबसे पहले जानते हो आप, तो कैल्शियम सबसे पहले आया। ना मुझे, ना में सोडियम, मुझे में मैग्नीशियम, अल में एल्यूमिनियम, मिया मतलब Mn, जी मतलब जिंक, फे, फे में Fe। अब देखो फिर से को आ गया, तो कौन आ गया, क्रोमियम, क्रोमियम। और कोबाल्ट सबसे लास्ट रखो, तो कैल्शियम सबसे ऊपर हो गया, कोबाल्ट सबसे नीचे हो गया। भाई कैल्शियम और कोबाल्ट में क्या है, कैल्शियम कोबाल्ट, ये डंडी का ही तो फर्क है, ये वाली डंडी का, तो एक डंडी लग गई तो ऊपर हो गया, मेरे पास में क्या है, एक्स्ट्रा डंडी है, मैं ऊपर, डंडी गायब, चलो नीचे। ठीक है, और यहाँ कौन आ गया, बीच में आ गया क्रोमियम, क्रो, ठीक है, क्रो मतलब कौए को बीच में रख दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये 3 को, तो क्रोमियम, फेको, सीडी को, नहीं, नहीं में निकिल, सुना मतलब टिन, एसएन, पर में आ गया पीबी यानी लेड, हम और गाय अपनी ओर से लगा दिया चापा छाप। ठीक है, और नींदारी क्या बात है।